श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 3। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्लैब्यम का मतलब है नपुंसकता। तो एक एक शब्द का थोड़ा सा अन्वय कर रहे हैं। क्लैब्यम, क्लैब्यम मतलब, क्लैब्यम माँ मतलब माँ जहां भी आता है नहीं। स्म, माँ स्म मतलब मत। गमह मतलब प्राप्त हो, मतलब नपुंसकता को प्राप्त मत हो। पार्थ, हे पृथा के पुत्र। पृथा के पुत्र कौन है? अर्जुन। तो पृथा या ये कुंती कुंती देवी का नाम है ये पृथा। ये पृथा जो है, जन्म से इनका नाम पृथा था। पांडवों की जो माँ थी, शूरसेन की बेटी थी। यादव जो है शूरसेन, उनकी बेटी थी। महाराज शूरसेन जो हैं, वो मथुरा के राजा थे। और शूरसेन के पुत्र थे समुद्र विजय, वसुदेव, कुंती। कुंती उनकी माँ जो थी। तो ये शूरसेन की बेटी थी। इसी रिश्ते से ये इनकी बुआ लगती हैं, वास्तव में सगी बुआ हैं। कौन? भगवान कृष्ण की। शूरसेन के बेटे हुए समुद्र विजय, वसुदेव और कुंती। जो कि, तो इस रिश्ते से कुंती कौन है? तो जब जन्म हुआ था तब पृथा उनका नाम था। और कुंती भोज जो राजा है, उन्होंने कुंती को गोद ले लिया था और फिर इनका नाम हुआ कुंती। ये थोड़ा सा मैंने इनके बारे में बताया। ठीक है। और तो यहाँ पर पृथा, हे पार्थ, पार्थ इसलिए वर्ड आ रहा है क्योंकि पृथा के पुत्र पार्थ। न एतद त्वयि उपपद्यते। उपपद्यते मतलब तुम्हारे पद को ये अलंकार शोभा नहीं दे रहे हैं। कैसे अलंकार? उपपद्यते, शोभा नहीं दे रहे हैं। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम ही युद्ध करना नहीं चाह रहे हो, हृदय की दुर्बलता के कारण तुम युद्ध करना नहीं चाह रहे हो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। उत्तिष्ठ त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, हे शत्रुओं के दमन करने वाले, उत्तिष्ठ और इसको छोड़ दो। एक एक शब्द को हमने अनुवाद किया।
तात्पर्य, अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है। यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो कई बार जब गुरु हमें आदेश करें, कोई गुरु का आदेश है, तो हमको कई बार ऐसा भी होगा कि मर्यादाओं का पालन छोड़ना पड़ेगा। तो हम सब लोग जो है भगवान, जैसे ये कहते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसके आगे की लाइन क्या है ये लोगों को नहीं बताया गया। अहिंसा परमो धर्म, और धर्म हिंसा तथैव च। तो ये वैदिक वाक्य है। महाभारत में यह श्लोक कृष्ण के द्वारा बोला गया है। तो ये क्या, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तो गांधी जी ने इसको कोट किया था जिससे कि ये प्रचलन हो गया, लेकिन गांधी जी ने जो दूसरी लाइन है उसको कोट नहीं किया। जिसमें ये मनुष्य, अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा। तो महाभारत से ये हम पढ़ते हैं इसको, क्या कहाँ पर लिखा हुआ है। इदम चोवाच वचनम रुरुम प्रतिमोजसम अहिंसा परमो धर्मः सर्व प्राण भृतां वरः। तो महाभारत के अरण्य, अब इसको और भी ज्यादा कैसे बताया गया है। अ, अरण्य पर्व में इसको, और अहिंसा सत्य वचनम सर्वभूत हितम प्रियम अहिंसा परमो धर्मः स च सत्ये प्रतिष्ठितः सत्यम कृत्वा प्रतिष्ठां तु प्रवर्तन्ते प्रवृत्तयः। तो सत्य बोलना और किसी को शब्दों से हर्ट नहीं करना, ये भी एक प्रकार की अहिंसा है। ऐसा ये महाभारत में अरण्य पर्व में मार्कंडेय समस्या पर्वाणि एकादशी अधिक द्विशतमोध्याय, तो ये जो है वर्णन करे किस कहाँ पर लिखा हुआ है। अनुशासन पर्व में लिखा हुआ है, अहिंसा परमो धर्मस् तथा हिंसा परो दमः।
अहिंसा परमम दानम अहिंसा हिंसाम परमम तपः। कह रहे अहिंसा परम धन है तथा अहिंसा परम संयम है, अहिंसा परम दान है, परम तप है, अहिंसा परम यज्ञ है, परम मित्र है, परम सुख है, सत्य है और श्रुत है, वेद। फिर उसके बाद कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तो ये महाभारत में ये आ रहा है कि धर्म के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। अहिंसा तो परम धर्म है ही है, लेकिन यदि आपको पता चले कि धर्म के जो मूलभूत स्तंभ हैं वो ही नष्ट हो रहे हैं, जो धर्म के जैसे ब्राह्मण हैं, भक्त हैं, वो ही नष्ट किए जा रहे हैं, भगवान है वो ही नष्ट किए जा रहे हैं। तो धर्म के जो धार्मिक जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति का जो मूलभूत चीजें अगर वो नष्ट किए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा की बात आ रही है। यहाँ तक कि अपनी अपने ऊपर जब हिंसा करते हैं तो पर हिंसा करने का अपनी रक्षा करने के लिए विधान, लेकिन जबरदस्ती किसी को मारने के लिए बस निकल जाना ये नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर कोई धर्म की संस्कृति को नष्ट करता है तो धर्म को रक्षा के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गुरुओं के आशीर्वाद से जब कोई धर्म हिंसा की जाती है तो वो उस अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण, स्कंद पुराण और इस तरह से जो है यहाँ पे तो यानी ये मैं थोड़ा सा यहाँ से निकल गया। ऐसे क्षत्रिय और ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अच्छा, किंतु अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता है कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो अर्जुन के अंदर ये इस प्रकार का आ रहा है। एक चीज यहाँ पर बहुत, दो दो बातें हैं। एक तो ये है कि अहिंसा परमो धर्म का जो ये हो गया, और दूसरा ये है कि क्षत्रिय क्षत्रिय का काम न करे और जो ब्राह्मण है वो अपवित्र रहे। क्षत्रिय का कार्य क्या है, लेकिन अब ये देखते हैं क्षत्रिय किसे क्षत्रिय कहा जाता है। किसको क्षत्रिय भगवत गीता में जो है ये बताया गया है। शास्त्र कर्म स्वभावज। तो क्या है ये 18वें अध्याय में बता रहे हैं भगवान, शमो दमः तपः शौचम शांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। एक ब्राह्मण का क्या, ब्राह्मण का स्वभाव क्या है। तो ब्राह्मण के जो जो अगर हमको कैसे पता चलेगा कि ये ब्राह्मण स्वभाव का व्यक्ति, ब्राह्मण कौन है उसके बारे में बता रहे हैं। शमो, सम मतलब शांत है। दमो, अपने को इंद्रियों पर नियंत्रण है। ऑस्टेरिटी है ना। तपह, तपस्या में उसको दिक्कत नहीं होती, थोड़ी कष्ट से भी थोड़ा तपस्या है चलेगा, कोई प्रॉब्लम।
शौचम, शुद्ध है। शुद्ध है मतलब बहुत जो है आ, हमेशा मन भी साफ रहता है, और आ, जीवन यापन उनका बहुत शुद्धता से वो जीवन जीते हैं। फिर शांति मतलब सहनशीलता, सहनशीलता है उनके अंदर। जैसे श्रृंगी ऋषि, शमिक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी। शमिक ऋषि के ऊपर सांप डाल दिया गया, वो ध्यान कर रहे थे, परीक्षित ने डाल दिया था, कोई बात नहीं, उठे तो देखा उन्होंने कि अच्छा डाल दिया, निकाल दिया, बस कुछ उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको बोलते हैं शांति, टॉलरेंस। आर्जवम, टॉलरेंस का मतलब यह है कि ब्राह्मण जो है वो शारीरिक नहीं, पर जो मानसिक, जैसे कोई अपमान कर दे या कुछ कर दे तो वो भी सह लेता है। आर्जवम मतलब उसको, ब्राह्मण को ऐसा नहीं रहता कि बेइज्जती हो गई मेरी, मैं सबके घर पे भिक्षा मांगने जा रहा हूं, मेरी बेइज्जती हो गई, उसको बेइज्जती का अनुभव नहीं होता भाई। तो ये जो है ब्राह्मण का लक्षण है, वो सह लेता है। आर्जवम ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है, ये ब्राह्मण का लक्षण। एवं च ज्ञानम विज्ञानम, एक तो ज्ञान है और उसका विज्ञान भी है, उसने अपने जीवन में उसको अप्लाई किया है। रिलीजियसनेस, आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभावजन। तो क्या क्या गुण है? शमः, दमः, तपः, शौचम, शांति, आर्जवम, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम। तो ये जो है कितने गुण बताए गए हैं? 9 गुण बता रहे हैं। पीसफुलनेस, जब ये किसी में दिखता है तो इससे पता चलता है कि ये ब्राह्मण व्यक्ति है। अच्छा, ये या हम अगर अपने नेचर में ये देख पा रहे हैं, या इनको हमें डेवलप करना चाहिए अगर हम ब्राह्मण हैं तो किसको डेवलप करना चाहिए? शमो, दमः, तपः, शौचम, सेल्फ कंट्रोल, है ना, अपनी इंद्रियों पर संयम। संयम का मतलब क्या है? जहां चाहते हैं वहां लगाते हैं, जहां नहीं चाहते हैं वहां नहीं लगाते, और गलत चीजों के लिए नहीं चाहते। तो ये सेल्फ कंट्रोल है। मैं जब चाहूंगा तब यूट्यूब देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा। मैं जब चाहूंगा शॉर्ट वीडियोस, अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी कोई चीज देखने के लिए, वैसे शॉर्ट वीडियोस देखने का तो मुझे इस संसार में कोई आवश्यकता ही नहीं नजर आ रही कि किसी कारण से कोई शॉर्ट वीडियो देखने लगे। हाँ, अगर कोई भक्त का कोई है तो कभी देख भी लेते हैं, पर ये उससे बहुत ज्यादा ज्ञान, तो उससे अच्छा है कि अपने गुरु से पूछा जाए। तो शांत, शमो, दम, तो ये तो हो गया ब्राह्मण के स्वभाव के अंदर क्या रिलीजियस व्यक्ति होता है, उसको आध्यात्मिक चीजें अच्छी लगती है, मतलब पूजा पाठ हो रहा है, कुछ धार्मिक, उसको अच्छा लगता है। विजडम उसके अंदर है, विवेक शक्ति है ना, नहीं सही गलत में उसको लगता है नहीं ये सही होगा, ऐसे सही करना चाहिए। ज्ञान है, पढ़ा लिखा है, शास्त्र अध्ययन करता है। ईमानदार बहुत, मतलब उसमें ये नहीं कि कुछ गड़बड़ चोरी इधर उधर कुछ कर देंगे, जो है वो पैसे के प्रति या किसी भी चीज के प्रति ईमानदारी बहुत है। सहनशीलता है, मान अपमान इत्यादि, सुख दुख, हानि लाभ, इन सब का सहनशीलता है। हम्म, और पर यह है कि देह का सहनशीलता उतना नहीं रहता ब्राह्मण जो है। हम्म फिर प्योरिटी, शुद्धता है उसके अंदर, साफ सफाई से रहेगा, थोड़ा मैनर्स है कि भाई अच्छे से। और तपस्या, थोड़ा तपस्या में उनका जीवन रहता है, भोजन जैसा सिंपल कर लेंगे तो भी दिक्कत नहीं, अगर जैसा मिल जाएगा वो भी संतुष्ट रहेंगे ब्राह्मण का। तो ठीक है, तो ये तो ब्राह्मण का हो गया। अच्छा, तो फिर क्षत्रिय का क्या है? क्षत्रिय की गुण किसके अंदर है, कैसे पता चलेगा कि ये क्षत्रिय? शौर्यम, तेजो, धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चाप्यपलायनम, दानम ईश्वर भावस्य, शात्रम कर्म स्वभावजम।
शौर्य, शौर्य उनके होते, भयभीत नहीं होते कि चलो ये किया, कोई चैलेंज आ जाएगा तो यस। तेज, बल होता है, तेज, धृति, डिटर्मिनेशन बहुत हो, जैसे ध्रुव महाराज। नारद मुनि ने कहा कि देखो छोटे बच्चे हो, मम्मी ने बोल दिया, क्या इतनी बड़ी बात है, घर जाओ अपना आराम से लॉलीपॉप खाओ, है कि नहीं, क्या इतना तुम इतना सीरियस। नहीं, लेकिन उनको दृढ़ निश्चय, नहीं, भगवान को प्राप्त करना है। दाक्ष्यम, दाक्ष्यम मतलब वो बहुत रिसोर्सफुल है, बहुत रिसोर्सफुल है, मतलब कोई काम करवाना है उनको, ये कर लो, ये कर लो, इस तरह से कर लो, ये चीज कर लो, ही इज ए रिसोर्सफुल। युद्धे च अपलायनम, अगर युद्ध की बात आती है तो वो पीछे नहीं हट, युद्ध की बात आती है तो वो पीछे नहीं हट। ईश्वर भाव, उनके लीडरशिप, ईश्वर भाव बहुत रहते, मैं मेन आदमी बनना चाहता हूँ, लीडरशिप। क्षात्रम कर्म स्वभाव, तो ये क्षत्रिय स्वभाव होने का लक्षण। लेकिन आजकल सभी लोग, ये वाला गुण नहीं होता, कलयुग में सभी लोग शूद्र ही होते, ज्यादातर कलौ शूद्र संभवा। क्यों, शूद्र का मतलब क्या है, अपना खाना खा लेंगे और अपना परिवार चल जाएगा, खुश हो जाएगा, हाँ चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू, समझ रहे हैं। तो ये जो करता है वो क्या है, शूद्र है, मेरा हो गया बस, उसको समाज से, दुनिया से इतना ज्यादा नहीं, मेरा, मुझे खाना मिल गया, मुझे, मेरे परिवार को मिल रहा है, मेरा परिवार अच्छे से चल रहा है, घर है, फ्रिज है, टीवी है, सब है, मेरे घर, मेरा घर ठीक है ना, मेरा अगर ठीक है तो वो शूद्र है। उसको और कुछ नहीं, धर्म क्या हो रहा है दुनिया में, भगवान का प्रचार हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। अब वो अपना बस उसमें ही देखते हैं, और कोई किसी को सेवा कर देते हैं, ताकि किसी की नौकरी कर लेंगे, क्यों, ताकि जो है मेरा बढ़िया से चल सके। तो केवल निर्वाह, अपने और आत्म कुटुंब के निर्वाह के लिए किसी की परिचारिक करने के लिए जो रेडी हो जाता है वो शूद्र हो जाता है। इसलिए जब हम नौकरी कर रहे हैं, मान लो कोई भी नौकरी हो, एक तरह से क्या है, क्योंकि अपने और अपने परिवार के निर्वाह के लिए हम उसको खर्च कर रहे हैं। तो अगर हमको ये कर, तो हमको इन कार्यों को करना चाहिए, ब्राह्मण के कार्यों को करना चाहिए। ठीक है, तो ये इनका गुण है ना, क्या क्या, शौर्य, हीरोइज्म, पावर, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस, और दान, दान करना, मतलब दान, मतलब वो जनरस बहुत होते, क्षत्रिय जो है वो जनरस होते, उनको ये लगता है कि मैं सबका भरण पोषण करूंगा, लीडरशिप में मैं सेक्रीफाइस भी करूंगा तो भी, जैसे राम जी थे, एक ऋषि महात्मा आ गए कि भाई रक्षा करनी है बस, बाण लेके खड़े हो गए कि भाई किसी ऋषि को कोई परेशान नहीं करे। और जैसे दशरथ महाराज, जब राम जी का विवाह हुआ, तो विवाह के समय सारे ऋषियों को बुलाया, और ऋषियों को सारा अपना राज्य ही दान कर दिया, पूरी अयोध्या और सारा कुटुंब जो भी था सब दान कर दिया, सारा राजकोष भी दान कर दिया। फिर उसके बाद ऋषियों ने फिर से उनको वापस दिया इंचार्ज बनाकर। तो उनको दान करने में कोई दिक्कत नहीं, कितना भी वो दान करें, अपलायनम, और इसमें क्या है, और युद्ध में अपलायन करते हैं, ईश्वर भाव उनके अंदर होता है नहीं। तो ये यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि क्षत्रिय है, पर क्षत्रिय के, अब युद्ध से अपलायनम, युद्ध से पलायन कर रहे हो तो ये क्षत्रिय का तुम काम नहीं कर रहे हो, और ब्राह्मण का क्या है, अपवित्र अगर है तो वो ब्राह्मण, नाम का ही ब्राह्मण, अपवित्रता, उसके अंदर क्या क्या है, इंद्रिय संयम नहीं है, तपस्या करने में, सुबह जल्दी उठने में बहुत दिक्कत होती है, अरे एक दिन उठ जाएंगे, फिर एक दिन प्रभु जी रेस्ट करते हैं, अरे बस ज्यादा तपस्या नहीं कर पाते। शिल प्रभुपाद ने यह बोला कि एक्स्ट्रा तपस्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि कोई कहते मैं केवल फल खाऊंगा, बस फल खाऊंगा, नहीं, ये तपस्या के लिए नहीं बोल रहे। शिल प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि कौन सी तपस्या हमको करनी चाहिए। जैसे एक भक्त थे, वो नंगे पैर बालू में चल रहे थे, तो प्रभुपाद ने कहा कि
तुम क्यों नंगे पैर चल रहे हो? तो उन्होंने कहा प्रभुपाद मैं तपस्या करना चाहता हूं। तो प्रभुपाद ने कहा कि देयर इज एनफ ऑस्टेरिटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू डोंट नीड टू ऐड मोर। तो जो कृष्ण भावनामृत में जो आज तपस्या है वो हम करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, माला करना, अ, और जो 4 नियम का पालन करना, जो भोग लगाया है उसको खाना, इस तरह की तपस्या जो है हमको करना अलाउड है। तो तपस्या है, शुद्धता उनके अंदर है, सहनशीलता है, कोई कोई अपमान अपमान सह लेते, ईमानदार हैं, और ज्ञान है, विवेक है, और धार्मिक है। तो ये श्लोक का हमने बहुत अच्छे से अन्वेषण किया, और कल हम चौथे श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है अगर तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? पहले हमने ये किया कि सबसे पहले हमने जो सिद्धांत ये सीखा कि प्रथा प्रथा के बारे में थोड़ा सा बताया कि पार्थ क्यों बोला जाता है अर्जुन को। फिर उसके बाद ये बताया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय इनके क्या गुण होते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु धन्यवाद जी। राम स्वामी। हाँ प्रभु जी, जो सोमवार मंगलवार शुक्रवार गुरुवार रखते, दिन भर पानी भी नहीं पीते, शाम में खाना खाते, मुझे बोले तो वो तपस्या है या ऐसी? ये ज्यादा, जब कोई व्यक्ति किसी पर्पस के लिए कर रहा है ना बेटा, तो ठीक है, उनको करने दीजिए। और जो भक्त होते हैं, हम लोग जैसे जो भक्त है ना, वो कोई अगर इस तरह से कर रहा है तो उसको उद्वेग नहीं देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई सोमवार का व्रत रहता है, और आपने कहा कि भाई सोमवार का व्रत, ये क्या व्रत है, ऐसे नहीं बोलना है उनके। उस हमको ये समझना पड़ेगा कि जब वो सोमवार का व्रत से आसक्त है, तो अगर हम सोमवार को हिट करेंगे तो उसको लगेगा कि मुझे हिट कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं? तो परिवार का जो सदस्य है या कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर वो बहुत हमसे प्रेम करता है, बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, तब भी धीरे से हमको व्यक्त करना चाहिए। वैसे आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वैसे लेकिन ना, ऐसा मैंने जो पढ़ा है, मतलब जस्ट ऐसे सुना है, ऐसे कोई नहीं है। चाहो तो आप नहीं भी करो तो भी कोई ऐसा नहीं रहता। तो लेकिन अगर कोई आसक्त है उससे ना बेटा, तो आप ये समझो कि जो जिस सिद्धांत से या शब्दों से आसक्त हो जाता है, अगर उसको हम हिट करेंगे ना, तो उसको उद्वेग होगा कि अरे, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अ, उसको लगता है कि रोज जो है ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। ये क्या, गर्म पानी से नहाते हैं लोग हिमाचल प्रदेश में। तो अगर उसको हम बोल देंगे कि प्रभु जी, आप ना गर्म पानी से ही आपको नहाना चाहिए, यहाँ हिमाचल प्रदेश ज्यादा नहीं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको गर्म पानी चाहिए तो देख लीजिए एक बार ट्राई, थोड़ा हल्का गर्म कर देते हैं। तो उसको या तो छोटा स्टेप दीजिए, या तो उसको आप बहुत ही छोटा स्टेप दीजिए जो वो इजीली कर पाए। क्योंकि वी डोंट हैव टू हैम्पर आवर लव विद, ये बहुत महत्वपूर्ण। ऐसे कई लोग, जैसे आप क्लास में आ रहे हैं यहाँ सुन रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो किसी और चीज के लिए बहुत आंदोलन हो जाएगा उनके अंदर, है ना, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे, नहीं ये करना है। जैसे किसी किसी को हो जाता है कि भाई यमुना को बचाना है, जो भी हो जाए यमुना में गंदगी नहीं आनी। तो ठीक है, लेकिन अपनी माला और अपनी साधना को, प्रभुपाद जी की सेवा को, भक्त भजन, इसको छोड़ करके नहीं जाना है कहीं। पहले इंपॉर्टेंट है तुम भक्त बनो। तो इसीलिए हम भक्त बनना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप उनको, ऐसे लोग अगर कोई परिवार में है, कुछ है, तो उनको बोल सकते हैं कि अच्छा सोमवार का व्रत करते हैं, अच्छा अच्छा चलो, नहीं नहीं, आपके लिए तो व्रत वाला बनना चाहिए, है ना, हाँ आपके लिए व्रत वाला, ठीक है, व्रत हाँ, वाला तो बना मुझे देंगे। वो सोमवार ठीक है, मुझे समझ में आता सोमवार का। लेकिन वो हम्म। दत्त का मतलब गुरुवार, वो साईं बाबा का गुरुवार, ऐसा शनिवार शनि महात्मा का शनिवार, रविवार खंडोबा का रविवार, सब करते हैं ना, ये तो तो हाँ।
ऐसा मतलब हमारे ऐसा रिलेटिव में ऐसे है तो एकादश पकड़ो ऐसा ये बोले तो वो नहीं पकड़ते, लेकिन ऐसी चीजा करते तो उन लोगों को कैसा समझाना, तो ये इसीलिए मैं। हल्का फुल्का, हल्का फुल्का करके कि ऐसे कुछ नहीं है इतना ज्यादा ये। अगर जैसे एकादशी जो है वो अगर प्रेम से हम उनको समझाएंगे, बहुत ही विनम्रता से, कि एकादशी व्रतों का राजा होता है, कोई और व्रत की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा बोल रहे हैं, कि अगर वो हमारी बात मानने वाले हैं, पहले थोड़ी बहुत बात मनवा के चेक कर लेना चाहिए कि, तो अगर वो मानते हैं तो फिर उनको कह सकते हैं, ठीक है आप समझ रहे हैं, विनम्रता से कह सकते हैं कि एकादशी सारे व्रतों का राजा होता है, गुरुवार शुक्रवार इत्यादि ये व्रतों को करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं, भगवान खुद ही कहते हैं कि ये सारे व्रतों में एकादशी सबसे श्रेष्ठ व्रत है। तो अगर कोई मानता है आपकी बात तो उनको कह सकते हैं। ठीक है सौम्य किशोरी माता हाँ प्रभु जी, ओके ठीक है। प्रभु जी, जो बिगड़ा हुआ आदमी है उसको कैसा सीधा करना, मतलब जो बार 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 बोले तो भी वही 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 काम करते, तो उसको कैसा समझाना, मतलब जी। बिगड़े जो भी व्यक्ति को, बोलते सुनता, सुनते सुबह और शाम में अपना अपना काम करते, तो उन लोगों को बिगड़े कैसा समझाना। के लिए या तो हम पहले वो व्यक्ति बने जो जिसका सुधार वो ले सके। अगर हम जबरदस्ती सुधारेंगे तो वो सुधरेगा नहीं, उल्टा हमारा दुश्मन बन जाएगा, है ना नहीं। उपदेशो ही मूर्खाणाम, अ, अगर ये क्या है, कोई किसी को याद है विजय प्रभु, उपदेशो ही मूर्खाणाम मूर्खाणाम। प्रभु। क्या है इसका, क्या है आगे का लाइन क्या है? हाँ, प्रकोपाय न शांत। जो कोई उपदेशो हि मूर्ख व्यक्ति, मूर्खाणाम प्रकोपाय ही शांतयेत। हाँ, तो अगर मूर्ख व्यक्ति है वो आसक्त है ना, तो वो इस तरह से काम क्यों कर रहा है? भाई अटैच्ड है वो, तभी तो मूर्ख है, तभी तो वो इस तरह के काम कर रहा है। तो क्या करना है? प्रकोपाय न शांत। लेकिन उसको अगर उपदेश देंगे तो वो और, मुझे कह रहा है, मुझे कह रहा है, मैं कभी गलत कर सकता हूँ? मैं कभी कोई गलत नहीं कर सकता। मैंने चिकन बटर बटर मसाला खाया, तंदूरी खाई, तो क्या हुआ? गलत क्या है इसमें? भाई लोग बना रहे बेच रहे तो मैं खा रहा हूं, मैं कोई मुर्गी काट थोड़ी रहा हूँ। इस तरह से वो अटैच हो जाते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पहले तो बहुत प्रेम से विनम्रता से, अगर वो हमसे प्रेम करते हैं, रिश्ता है, तो हम कह सकते, ठीक है ना माता जी। नहीं तो प्रेम में इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा उनसे प्रेम करना, धीरे धीरे फिर उनको कह सकते हैं। नहीं तो कोई व्यक्ति ओके उनसे प्रभु जी, प्रेम। तो हरे प्रेम कृष्ण। करे तो भी वैसे ही रहते, नहीं प्रेम करे तो भी वैसे ही। क्या बोलना होता हाँ ये तो है, ऐसे तो बहुत सारे लोग, ये भी बात सही है। तो फिर हम उनसे, उनको सुधारने का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए हमको। फिर हमको उनसे दूर रहना चाहिए। अगर वो करने पे भी चेंज नहीं हो रहा है तो छोड़ फिर हो देना, उनके उनके हिसाब से उनको छोड़ देना, वैसे कोनो वैसे करते रहते, अपन लोग ऐसे ही छोड़ देना। जाए। तब अगर वो सुधरना नहीं चाहते तो फिर तो हमको छोड़ना ही पड़ेगा उनको, फिर काम। ठीक है, तो अभी हम ओके इसको यहीं प्रभु पर जी।